हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो इनकम टैक्स का बैकबोन माना जाता है, और वो है एडवांस टैक्स और उसके इंटरेस्ट प्रोविजंस, जैसे कि सेक्शन 234 ए, 234 बी, 234 सी और 234 ए। दोस्तों, अक्सर बच्चे लोग और इवन प्रोफेशनल्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडवांस टैक्स पे करना इम्पोर्टेंट है या नहीं। अगर है तो कौन सी डेट में करना है, कौन सी डेट तक कितना परसेंटेज पे करना है, अगर पे नहीं किया तो क्या होगा, और रिटर्न अगर लेट फाइल करने पर जो अलग अलग इंटरेस्ट और पेनल्टीज लगती हैं उन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट के लिए इनकम टैक्स एक मेजर रेवेन्यू सोर्स है, और गवर्नमेंट को पैसा साल के एंड में एक ही बार नहीं चाहिए, बल्कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में टाइमली इंस्टॉलमेंट्स में रेवेन्यू चाहिए, ताकि वो अपनी जो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स है वो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स और डेली एक्सपेंडिचर स्मूथली चला सके। इसी वजह से ये जो एडवांस टैक्स है, ये एडवांस टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। अब सवाल ये है कि अगर आपने एडवांस टैक्स जो है वो एडवांस टैक्स अगर टाइमली और एक्यूरेटली पे नहीं किया तो क्या होगा। तब आपको इंटरेस्ट जो है अंडर सेक्शन 234 ए, 234 बी एंड 234 सी के थ्रू पेनलाइज किया जाता है। और अगर रिटर्न फाइल करने में लेट हो गए तो एक और सेक्शन लगता है जिसका नाम है 234 एफ, फी फॉर डिले इन फाइलिंग रिटर्न, जिसमें फिक्स्ड फीस चार्ज किया जाता है। और मैं आपको आज की क्लास में स्टेप बाय स्टेप समझाने की ट्राई करूँगा। पहले हम देखेंगे कि 234 ए कब लगता है और उसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। फिर बात करेंगे 234 बी, जो एडवांस टैक्स की कमी होने पर लगता है। एंड उसके बाद और एक सेक्शन है 234 सी, जिसमें इंस्टॉलमेंट के डेफरमेंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, राइट। और एंड में 234 एफ, 234 एफ के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जो एक फिक्स्ड लेट फाइलिंग फी है। और दोस्तों, सिर्फ थ्योरी नहीं, मैं आपको लाइव न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो है वो समझ में आ जाए। एंड यही वो पार्ट है जो आपके एग्जाम में मार्क्स दिलाएगा, और प्रैक्टिकल लाइफ में जब क्लाइंट के टैक्स कैलकुलेट करोगे तब आपको कॉन्फिडेंस देगा, राइट। सो मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखिए। वो इसलिए, एक भी पॉइंट अगर मिस किया तो कॉन्सेप्ट इनकम्प्लीट रह जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड एडवांस टैक्स के ऊपर हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है अप टू 7 मार्क्स तक। 7 मार्क्स तक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, एंड ऑल्सो 2 मार्क्स का एक एमसीक्यूज भी आता है, राइट। तो ऐसे करके 9 मार्क्स तक का क्वेश्चन जो है वो आपका एडवांस टैक्स से आ जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन 234 ए, राइट। सो सेक्शन 234 ए क्या है? ये है इंटरेस्ट फॉर डिले इन फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। इंटरेस्ट फॉर डिले इन फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम व्हेन एप्लीकेबल, कब एप्लीकेबल होता है? सी, अगर आरसीसी अपना आईटीआर ड्यू डेट के बाद फाइल करता है, अगर कोई आरसीसी आईटीआर ड्यू डेट के बाद फाइल करता है तो वहां पर ये पेनल्टी लग जाएगा 234 ए। रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। टैक्स पेएबल आफ्टर रिड्यूसिंग प्रीपेड टैक्सेस, जैसे कि अगर आपने ऑलरेडी टैक्स कटा हुआ है, टैक्स कलेक्टेड सोर्स के थ्रू भी टैक्स पे किया है, और एडवांस टैक्स के थ्रू अगर आपने पे किया है, या फिर कोई रिलीफ है
अंडर सेक्शन 90, 90A, 91 या फिर कोई मैट क्रेडिट है तो वो सब एडजस्टमेंट हो जाएगा। एडजस्टमेंट इन द सेंस टैक्स पेएबल जितना अमाउंट है वो टैक्स पेएबल से ये सब माइनस हो जाएगा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, एडवांस टैक्स एंड रिलीफ अंडर सेक्शन 90, 90A, 91 एंड मैट क्रेडिट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पीरियड, कौन सा पीरियड से कौन सा डेट से हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। सी फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न टिल एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। ड्यू डेट कब था और आपने कब रिटर्न फाइलिंग किया है, तो वो जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस का जो मंथ होगा वो मंथ के ऊपर कैलकुलेट होगा। सपोज आपका जो टैक्स पेएबल आफ्टर टैक्स डिडक्टेड सोर्स और जो 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 भी है एडवांस टैक्स या फिर मैट क्रेडिट जो भी है वो माइनस होने के बाद आपका टैक्स पेएबल हो रहा है 14,000 एंड ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग का, जैसे कि मान लिया जाए कि 31 जुलाई 2024 है, लेकिन आपका जो एक्चुअल फाइलिंग है वो है 20 अक्टूबर 2024 को। तो 31 जुलाई में आपको फाइल करना था, लेकिन आपने 20 अक्टूबर 24 को फाइल किया, मतलब लेट फाइल किया, जो कि 3 मंथ्स लेट है। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, राइट। अब ये जो अक्टूबर 20 लिखा गया है तो पार्ट ऑफ द मंथ विल बी नोन एज फुल मंथ, राइट, फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो अक्टूबर का भी फुल मंथ में काउंट होगा। तो ऐसे करके 3 मंथ हो रहा है। 31 जुलाई में आपको फाइल करना था, लेकिन आपने 20 अक्टूबर को फाइल किया, तो बीच में जो है अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर 20, तो अक्टूबर 20 को एक महीना माना जाएगा। तो ऐसे करके 3 मंथ्स डिफॉल्ट हुआ। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा ना, आपका टैक्स पेएबल हो रहा है, नेट टैक्स पेएबल आफ्टर मतलब एडजस्टमेंट ऑफ टीडीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, एडवांस टैक्स, रिलीफ अंडर सेक्शन 90, 90A, 91 एंड मैट क्रेडिट। जो अमाउंट आया वो अमाउंट के ऊपर 1% के हिसाब से जितने मंथ का डिफॉल्ट है वो उतना मंथ का 1% कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 1200, राइट। ये है 234A का कहानी, बहुत सिंपल है। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न टू टिल एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ये आपको याद रखना है। बच्चे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि 234A के केस में, 234A के केस में हमेशा जब एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न होगा तो वहीं से इंटरेस्ट कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा। मतलब आपका ड्यू डेट है 31 जुलाई, लेकिन आपने 20 अक्टूबर को फाइल किया, देन जो बीच में जो गैप हुआ, लेट का जो गैप हुआ, वो गैप के मंथ के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। ये है 234A का कहानी, बहुत सिंपल है। देन आता है 234B। ये क्या है? ये है इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अब ये कब एप्लीकेबल होता है? सी इफ एडवांस टैक्स नॉट पेड, एडवांस टैक्स एसएससी ने पेड नहीं किया है, या फिर जो पेड किया है वो लेस देन 90% ऑफ एसेस टैक्स है। एडवांस टैक्स नॉट पेड और एडवांस टैक्स पेड विच इज लेस देन 90% ऑफ एसेस टैक्स, तो वहां पर रेट होगा 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। एंड कैसे कैलकुलेट होगा? जितना आपका असेस्ड टैक्स हुआ है एंड उसमें माइनस हो जाएगा जितना आपने एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेड कर दिए हो, तो रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली पीरियड कहाँ से सिलेक्ट होगा? 234B के केस में, सी 234B के केस में पीरियड सिलेक्ट होगा फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर टिल डेट ऑफ assessment of income under section 143 subsection 1 or completion of regular assessment, right? Means for example आपका टैक्स लाइबिलिटी हो रहा है कितना, टीडीएस टीसीएस जो जो सब है वो सेटअप होने के बाद आपका जो नेट टैक्स लाइबिलिटी हो रहा है वो हो रहा है ₹1 लाख सपोज।
एंड आपने एडवांस टैक्स पेड किया है 50,000 ओनली, जो कि ये जो 50,000 है ये ओनली लेस देन 90% ऑफ 1 लाख है। 1 लाख का 90% हो रहा है 90,000, लेकिन एडवांस टैक्स आपने पे किया है 50,000 ओनली, राइट। तो जो बैलेंस टैक्स है ये है आपका नेट टैक्स लायबिलिटी 1 लाख, आपने एडवांस टैक्स पेड करके रखे हो 50,000, तो ये माइनस हो जाएगा, रिमेनिंग होगा 50,000। सपोज रिटर्न फाइल हुआ है ऑन 31 जुलाई 24, बट जो प्रोसेसिंग है अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, जो कि जिसको कहते हैं समरी असेसमेंट, ये जो 143(1) है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 है, ये है, इसको कहते हैं समरी असेसमेंट या फिर रेगुलर असेसमेंट, और यू कैन से इंटीमेशन, इसको इंटीमेशन भी कहा जाता है, इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, राइट। तो अगर सपोज रिटर्न फाइल हुआ है ऑन 31 जुलाई 24 एंड प्रोसेसिंग हुआ है अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, जो कि कंप्लीटेड हुआ है इन दिसंबर 24, तो फ्रॉम 1 अप्रैल से लेकर जब रिटर्न आपका कंप्लीटली प्रोसेस हुआ इन दिसंबर 24, तो गैप हुआ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 9 मंथ का गैप हुआ, राइट। तो 234B के केस में आपको इंटरेस्ट पूरा 9 मंथ का 1% के हिसाब से पे करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट जो है पूरा 9 मंथ का पे करना पड़ेगा। ये है 234B का फंडा, ये है सेक्शन 234B का फंडा, इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, मतलब अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं पेड किए हो विद इन ड्यू डेट, और एडवांस टैक्स पेड किए भी हो लेकिन वो लेस देन 90% ऑफ असेस्ड टैक्स है, तो वहां पर रेट लगेगा 1% के हिसाब से, रेट लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। एंड कैसे कैलकुलेट होगा, जितना आपका असेस्ड टैक्स हुआ है, जितना टैक्स हुआ है और उसमें से एडवांस टैक्स माइनस हो जाएगा एंड रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होगा। तो कब से कैलकुलेट होगा, असेसमेंट ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, असेसमेंट ईयर स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल से, लेकिन आपने रिटर्न फाइलिंग करने के बाद जब वो रिटर्न प्रोसेस हुआ, वो रिटर्न प्रोसेस होने का जो गैप होगा 1 अप्रैल से लेकर रिटर्न प्रोसेसिंग होने का जो गैप होगा, वो गैप के जितने भी महीना गैप होगा उतने महीने के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू मैंने इजीली समझाया हूँ, आपके पास नेट टैक्स लायबिलिटी है 1 लाख, आपने एडवांस टैक्स पेड करके रखे हो 50,000, सो हियर आपको 90% ऑफ 1 लाख पे करना था, 90,000 आपने पे किया 50,000, और बैलेंस हो जाएगा आपका 1 लाख माइनस 50,000, दैट इज 50,000। और सपोज मान लो आपने रिटर्न फाइल ऑन 31 जुलाई आपने ड्यू डेट के अंदर फाइल किया है, लेकिन जो प्रोसेस हुआ है ऑन सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 वो कंप्लीट हुआ दिसंबर 24। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा वो 31 जुलाई से नहीं कैलकुलेट होगा, वो होगा 1 अप्रैल से लेकर जब रिटर्न आपका प्रोसेस हुआ, मीन्स दिसंबर 24 तक, राइट। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 मंथ का गैप हो रहा है, तो पूरा 9 मंथ के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा 1% के हिसाब से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एडवांस टैक्स को राइटली पे करना पड़ता है एंड विद इन टाइम फ्रेम के अंदर, अदरवाइज अननेसेसरीली बहुत सारे इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करना पड़ता है,
राइट। तो ये है सेक्शन 234B का फंडा, इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। नाउ कम्स टू नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन, जो कि है सेक्शन 234C, और इसमें हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट फॉर डेफॉर्मेंट ऑफ एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट फॉर डेफॉर्मेंट ऑफ एडवांस टैक्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। Right. Interest on a section 234C. Interest on a section 234C. When applicable, see, जब आरसीसी ने एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट रिक्वायर्ड डेट पे सही परसेंटेज में पे नहीं किया, अगर आरसीसी ने रिक्वायर्ड डेट पे सही परसेंटेज पे नहीं किया तो वहां पर लग जाएगा सेक्शन 234C, इंटरेस्ट फॉर डेफॉर्मेंट ऑफ एडवांस टैक्स। जब आपको इंटरेस्ट पे करना चाहिए था, आपने उस डेट में नहीं किए, लेट फाइल किए और जितना परसेंटेज रिक्वायरमेंट था उतना परसेंटेज आपने पे नहीं किया। सपोज हियर एडवांस टैक्स ड्यू डेट एंड परसेंटेज जो नॉन कॉर्पोरेट एसएससी के लिए है वो है 15 जून तक आपको 15% पे करना पड़ता है ऑफ टैक्स पेएबल, जितना टैक्स पेएबल हो रहा है उसमें से आपको 15 जून तक 50% एडवांस टैक्स के आकार में पे करना पड़ता है और अप टू 15 सितंबर तक आपको 45% ऑफ टैक्स पेएबल पे करना पड़ता है एंड 15 दिसंबर तक 75% ऑफ टैक्स पेएबल करना पड़ता है एंड 15 मार्च तक 100% ऑफ टैक्स पेएबल पे करना पड़ता है एंड रेट हमेशा 1% के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट होता है फॉर 3 मंथ्स फॉर फर्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट्स एंड 1 मंथ फॉर लास्ट इंस्टॉलमेंट, राइट। तो फर्स्ट 3 मंथ फॉर फर्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट में आपको 3 मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और जो लास्ट मंथ है वो लास्ट मंथ में आपको 1% फॉर 1 मंथ का 1% कैलकुलेशन होता है, राइट। और कैसे कैलकुलेट होता है, जितना आपका रिक्वायर्ड अमाउंट है और उसमें जितना आपने पेड करके रखे हो एज ए एडवांस टैक्स और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स या फिर रिलीफ ऑन सेक्शन 1991 और मैट क्रेडिट जो भी है वो अगर आपने ऑलरेडी पेड करके रखे हो तो रिक्वायर्ड अमाउंट से वो सब माइनस हो जाएगा। जो रिमेनिंग टैक्स अमाउंट है वो रिमेनिंग शॉर्टफॉल टैक्स अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जाम्पल टैक्स लाइबिलिटी है, आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट आपके पास है टैक्स लाइबिलिटी, ये नेट टैक्स लाइबिलिटी है दैट इज ₹1 लाख और एडवांस टैक्स एक्चुअली आपने पेड किया है, लेकिन सपोज बाई 15 जून तक आपने पेड किया है 5000 लेकिन आपको पेड करना चाहिए था 15,000, तो यहाँ पर आपका शॉर्टफॉल कितना हुआ, 15,000 आपको पे करना था, आपने पे किया 5,000 तो शॉर्टफॉल हुआ 10,000। सिमिलरली 15 सितंबर तक आपको 25,000 पे करना था लेकिन क्यूमुलेटिव के हिसाब से आपको 45,000 पे करना पड़ता था। क्यूमुलेटिव इन द सेंस आपको पहले 15 जून तक 15,000 पे करना पड़ता था करना चाहिए था एंड 15 सितंबर तक 25,000, मतलब ऐसे करके 15,000 प्लस 25,000 तो क्यूमुलेटिव हो रहा है 45,000, लेकिन आपने पे किया है कितना 25,000, तो यहाँ पर 45,000 से 25,000 अगर माइनस करेंगे तो शॉर्टफॉल हो रहा है 20,000। सिमिलरली 15 दिसंबर तक आपको 60,000 आपने 60,000 पे करके रखे हो और बट आपको जो कंसोलिडेटेड हो रहा है क्यूमुलेटिव
रिक्वायरमेंट है, जितना पे करना होता है एक्चुअली, जो कि है 75,000। ये कैसे कैलकुलेट हुआ? 15 जून तक रिक्वायर्ड था 15,000, 15 सितंबर तक रिक्वायर्ड था 45,000 एंड 15 दिसंबर तक रिक्वायरमेंट था कितना? 15,000 प्लस 45,000, 15,000 प्लस 25,000, 45,000 प्लस 60,000, राइट। तो ऐसे करके 75,000 आपको क्यूमुलेटिव रिक्वायर्ड था, लेकिन आपने 60,000 पे किया तो शॉर्टफॉल हुआ 15,000, शॉर्टफॉल हुआ 15,000। और बाई 15 मार्च तक आपको फुल टू फुल 1 लाख का फुल टू फुल पेमेंट करना था, लेकिन आपने फुल कर दिया, तो यहाँ पर कोई शॉर्टफॉल नहीं लगेगा, राइट। सो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा? 15 जून तक 10,000 शॉर्टफॉल था, तो 10,000 इंटू 1% इंटू 3 मंथ के हिसाब से 300 हो रहा है। 15 सितंबर तक 20,000 का शॉर्टफॉल हो रहा था, वो शॉर्टफॉल का 1% के हिसाब से 3 मंथ तक कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट, जो कि आ रहा है 600। एंड 15 दिसंबर तक शॉर्टफॉल था 15,000, तो 15,000 का 1% इंटू 3 मंथ ऐसे करके 450 आपको पे करना था एंड 15 मार्च तक नील पेमेंट करना था। सो ऐसे करके टोटल जो इंटरेस्ट हो रहा है ऑन सेक्शन 234C, ये आ रहा है 300 प्लस 600 900 और 400, ये हो रहा है 1350, राइट। तो ये है आपका सेक्शन 234C का कैलकुलेशन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये सेक्शन है इंटरेस्ट फॉर डेफर्डमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। और ये जो इंटरेस्ट है सेक्शन 234C, इसको अच्छे से समझना है। ये जो परसेंटेज दिया गया है, ये परसेंटेज आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। 15 जून तक 15%, सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75 एंड 15 मार्च तक 100% ऑफ टैक्स पेएबल। रेट होगा 1% पर मंथ फॉर 3 मंथ्स, फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, फॉर फर्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट्स एंड 1 मंथ फॉर लास्ट इंस्टॉलमेंट। एंड ऑन शॉर्टफॉल कैसे होगा? रिक्वायर्ड अमाउंट माइनस पेड अमाउंट। रिक्वायर्ड अमाउंट से पेड अमाउंट को माइनस करेंगे और शॉर्टफॉल के अमाउंट के ऊपर का कैलकुलेशन होगा इंटरेस्ट। टैक्स लायबिलिटी कैसे होगा? आफ्टर जो टैक्स आपने ऑलरेडी पेड किए हो, वो सब माइनस हो जाएगा एंड देन कैलकुलेट होगा आपका शॉर्टफॉल अमाउंट के ऊपर, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया, राइट। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो जाएगा 15 जून तक 20,000 इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स 300 एंड 15 सितंबर तक 20,000 इंटू 1% इंटू 3 मंथ 600, 15 दिसंबर तक 450, 15 मार्च तक नील। तो टोटल इंटरेस्ट आ रहा है 234C के अंदर 1350। नाउ कम्स टू लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 234F। ये क्या है? ये है फी फॉर डिले इन फाइलिंग रिटर्न। फी फॉर डिले इन फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। अब ये कब एप्लीकेबल होता है? व्हेन एप्लीकेबल? सी, अगर आरसीसी ने आईटीआर ड्यू डेट जो है 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर तक फाइल नहीं किया, अगर आरसीसी ने जो आरसीसी के लिए जो भी डेट फॉल करता है, अगर वो आरसीसी ने वो डेट के अंदर फाइल नहीं किया, राइट, तो जो फी लगता है वो फी लगेगा। टोटल इनकम अगर आरसीसी का 5 लाख से लेस है तो वहाँ पर मैक्सिमम 1,000 तक पेनल्टी लगेगा। अगर वही इनकम 5 लाख से एक्सेस है तो फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट बट बिफोर 31 दिसंबर, उसका भी रूल्स है। अगर आपका इनकम 5 लाख से ज़्यादा है और आपने ड्यू डेट के बाद फाइल किए हो बट दिसंबर से पहले, 31 दिसंबर से पहले, तो आपके केस में 5,000 लग जाएगा। लेकिन इवन अगर आपने दिसंबर 31 के बाद फाइल किए हो तो आपका वो जो पेनल्टी अमाउंट है, वो फी अमाउंट है, वो इंक्रीज होकर 10,000 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगर आरसीसी ने आईटीआर ड्यू डेट के तक फाइल नहीं किया है और वहाँ पर फी लगेगा, अगर 5 लाख से लेस है
तो मैक्स टू मैक्स आपका 1000 लगेगा। अगर 5 लाख से एक्सेस है तो वहां देखा जाएगा कि आपने कब फाइल किए हो। अगर आपने दिसंबर 31 से पहले और ड्यू डेट के बाद लेकिन 31 दिसंबर से पहले फाइल किए हो तो 5000 लगेगा, और 35 दिसंबर के बाद अगर फाइल किए हो तो 10,000 लगेगा। राइट, जैसे कि टोटल इनकम आपका है 7,20,000, ड्यू डेट है 31 जुलाई 2024, ITR फाइल ऑन 25 दिसंबर 24 जो कि है 5,000 फी। इफ फाइल्ड ऑन 20 जनवरी 25 देन आपके केस में जो पेनल्टी अमाउंट है वो 10,000 हो जाएगा। राइट, ड्यू डेट है 31 जुलाई, आपने अगर फाइल किए हो 25 दिसंबर 24 को तो वहां पर आपका केस जो है वो 35 दिसंबर के अंदर है तो 5,000 पेनल्टी लग जाएगा। लेकिन अगर वही एसएससी 20 जनवरी 25 को फाइल करेगा तो वहां पर मतलब कुछ दिन के अंदर डिफरेंस के वजह से एसएससी को 10,000 तक फी देना पड़ेगा। राइट, तो ये है कॉन्सिक्वेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर सेक्शन 234F, फी फॉर डिले इन फाइलिंग ए रिटर्न ऑफ इनकम। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, बोथ फॉर प्रैक्टिकल पर्पज एंड ऑल्सो फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सबके सब इम्पोर्टेंट है, सेक्शन ए, बी एंड सी एंड सेक्शन 234F। और एक बार रिपीट करते हैं, सेक्शन 234A होता है इंटरेस्ट फॉर डिले इन फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, इंटरेस्ट फॉर डिले इन फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। 234B होता है इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, एंड 234C होता है इंटरेस्ट फॉर डेफर्डमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। एंड लास्ट को जो सेक्शन 234F है ये है फी फॉर डिले इन फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, फी फॉर डिले इन फाइलिंग a return of income. Right, so this is it all about from my side about advance tax and its interest calculations. And thank you so much for your time, thank you so much for your support, and happy studying.